नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने की जांच सही पाए जाने पर एक ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित किया गया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन लाल ने बताया, पूगल के कृष्णनगर के ग्राम विकास अधिकारी देवराज सिंह के विरुद्ध बीकानेर पंचायत समिति के मूल पदस्थापन अवधि में पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अंतर्गत नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने की शिकायत प्राप्त हुई। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल द्वारा एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें शासन गौरव साध्वी राज्यमती ने अपना पावन सानिध्य प्रदान किया। कार्यशाला का मुख्य विषय प्रेक्षा प्रवाह, शांति और शक्ति की ओर रहा, जिस पर साध्वी राज्यमती ने विस्तृत मार्गदर्शन दिया। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर को 4 स्टार रेटिंग हासिल हुई है। नेशनल स्टार रेटिंग शिक्षा मंत्रालय की ओर से IIC जारी करती है। BTU को उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रयासों के मूल्यांकन के लिए बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज को इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में बेहतरीन कार्यों के लिए टॉप रेटिंग में शुमार किया गया है। जिले के नोखा उपखंड में 153.15 करोड़ की पेयजल योजना को लेकर विवाद अब राज्य सरकार तक पहुंच गया है। पाइपलाइन बिछाने और उस पर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पूर्व संसदीय सचिव कन्हैयालाल झंवर ने राज्य के मुख्य सचिव से शिकायत की है। इस योजना में अब तक 48 करोड़ का भुगतान संवेदक फर्म को हो चुका है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जाँच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। राजस्थान में अब दिन में सर्दी से राहत मिलने लगी है। हालांकि रात का तापमान में अब भी कई जिलों में 5 डिग्री के करीब बना हुआ है। फसलों पर जम रही ओस ने भी किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विशेषज्ञों ने पाला पड़ने की भी आशंका जताई है। वहीं मौसम केंद्र ने फरवरी के पहले वीक में बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। शीतलहर और दिन में हो रही ठंड से बीते 2 दिन से राहत है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट मरीज अचानक वार्ड से गायब हो गया। परिजन उसे दिन भर पूरे हॉस्पिटल में ढूंढते रहे। हॉस्पिटल के बाहर भी आसपास तलाश की गई, लेकिन रात तक मरीज का कुछ पता नहीं लगा। पुलिस ने फोन की लोकेशन निकाली तो हॉस्पिटल के पास ही मिली। अस्पताल की छत पर चेक किया तो पड़ोस की छत पर गिरा दिखाई दिया। जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। मामला झुंझुनू शहर के आरुणी हॉस्पिटल का सोमवार का है। मैनेजमेंट का दावा है कि मरीज शराब का आदी था। वो खुद चलकर वहां तक गया था। इसके सबूत भी उनके पास हैं। जयपुर नगर निगम की बैठक में मंगलवार को भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच जमकर हाथापाई हो गई। दोनों पार्टियों के पार्षदों ने एक दूसरे के ऊपर अमर्यादित भाषा का उपयोग करने और गाली देने का आरोप लगाया है। भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के राज में बने 9 जिले और 3 संभाग रद्द करने बाद कई जगह फैसले का विरोध हो रहा है। शाहपुरा, भीलवाड़ा जिला रद्द किए जाने के विरोध में लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। यहां आंदोलन मंगलवार को 28वें दिन जारी है। कॉलोनी में मोबाइल टावर के गड्ढे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने और फायरिंग तक के आरोप लगाए गए। एक पक्ष का कहना है कि हमले में एक महिला और उसकी बेटी घायल हो गए। दूसरे पक्ष का कहना है कि मोबाइल टावर के लिए प्रोसेस पूरी हो चुकी है। ऐसे में कॉलोनी के लोग टावर लगने नहीं देना चाहते। मामला भरतपुर के कोतवाली थाना इलाके की रुंधिया नगर कॉलोनी का है। पथराव की घटना सोमवार रात 10 बजे हुई। जयपुर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। सोमवार को अभियान चलाकर अवैध रूप से जयपुर में रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 500 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया। इनमें हार्डकोर बदमाश भी शामिल हैं। इनके पास शरणार्थियों के लिए बनाए जाने वाला ग्रीन कार्ड भी मिले हैं। पुलिस को शक है कि ये फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मंगलवार को दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए 6 दिन की सशर्त कस्टडी पैरोल दी है। ताहिर इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से मुस्तफाबाद सीट से कैंडिडेट हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते प्रदूषण की वजह से मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में डीजल पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने इसके लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जो अगले 3 महीने में अपने सुझाव सौंपेगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में सोमवार को गुइलेन बेरे सिंड्रोम GBS के 9 और केस सामने आए। अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 110 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इन मरीजों में 73 पुरुष और 37 महिलाएं हैं, जबकि 17 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 में कोल्डप्ले कॉन्सर्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मुंबई और अहमदाबाद में हुए ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट की शानदार तस्वीरें आपने देखी होंगी। भारत में ऐसे लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट की अपार संभावनाएं हैं।
उत्तराधिकार के लिए शरीयत कानून, मुस्लिम पर्सनल लॉ न मानने वाली महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। महिला का कहना है कि वो शरीयत में विश्वास नहीं करती, वो इसे रूढ़िवादी मानती है। ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड को वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 1161 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है। सालाना आधार पर यह 19% घटा है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 1425 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। सोने चांदी के दाम में कल मंगलवार 28 जनवरी गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 84 रुपए कम होकर 80,313 रुपए पर आ गया है। सोमवार को सोना 80,397 रुपए पर था। वहीं 24 जनवरी को सोने ने 80,430 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। ऑटोमोबाइल कंपनी TVS मोटर्स को वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 618.48 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट हुआ है। सालाना आधार पर इसमें 4.23% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 593.35 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। 28 जनवरी को सेंसेक्स 535 अंक की बढ़त के साथ 75,901 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 128 अंक की तेजी रही। ये 22,957 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली है। कल बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में बढ़त रही, वहीं FMCG और IT शेयर्स में कल गिरावट रही। चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल DeepSeek की एंट्री से सोमवार को अमेरिकी टेक कंपनी एनवीडिया की वैल्यू करीब $600 अरब 51.31 लाख करोड़ रुपए गिर गई। ये अमेरिका के इतिहास में किसी कंपनी में एक दिन में आए सबसे बड़ी गिरावट है। कनाडा में प्रधानमंत्री बनने की रेस में अब भारतीय मूल की रूबी ढिल्ला भी शामिल हो गई हैं। रूबी ने 22 जनवरी को जस्टिन ट्रूडो की जगह लेने के लिए आधिकारिक तौर पर दावेदारी पेश की थी। लिबरल पार्टी ने सोमवार को उन्हें चुनाव लड़ने की मंजूरी दे दी। श्रीलंकाई नेवी ने मंगलवार सुबह 13 भारतीय मछुआरों पर फायरिंग कर दी। इसमें 5 मछुआरे घायल हो गए। ये सभी डेल्फ द्वीप के पास मछली पकड़ने गए थे। ये द्वीप श्रीलंका के अधिकार में है। इन मछुआरों का श्रीलंका की जाफना टीचिंग हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर हाई टैरिफ लगाने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका वापस उस सिस्टम को अपनाए जिसने उसे धनी और ताकतवर बनाया है। इजराइल हमास के 15 महीने बाद 3 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक रफा बॉर्डर और साउथ गाजा के इलाके से नॉर्थ गाजा की तरफ लौटे चुके हैं। 19 जनवरी को हुए सीजफायर के बाद सोमवार 27 जनवरी को इजराइल ने फिलिस्तीनी नागरिकों नॉर्थ गाजा में लौटने की मंजूरी दी। मुंबई हमले 26/11 के दोषी तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की टीम जल्द अमेरिका का दौरा कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक NIA की टीम में इंस्पेक्टर जनरल और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी होंगे, जो इस महीने यानी अगले 1-2 दिन में अमेरिका का दौरा करेंगे। बरेली, उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में 11वीं की छात्रा को प्रिंसिपल ने पैड मांगने पर क्लास से बाहर निकाल दिया। ये घटना शुक्रवार 24 जनवरी की है। छात्रा के पेरेंट्स के मुताबिक बच्ची जब स्कूल पहुंची तो उसे समझ आया कि उसके पीरियड आ गए हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उम्मीदवार HCL की ऑफिशियल वेबसाइट hindustancopper.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड MPESB में ऑफिस असिस्टेंट सहित अन्य के 2573 पदों पर भर्ती 24 दिसंबर से जारी है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख पहले 23 जनवरी थी। इसे एक्सटेंड करके 7 फरवरी कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mponline.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। साल 2025 के 22 दिन ही बीते हैं और स्टूडेंट्स का गढ़ कहे जाने वाले कोटा में 6 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। इनमें से 5 स्टूडेंट्स कोटा में रहकर जी की तैयारी कर रहे थे। वहीं एक छात्रा यहां नीट की तैयारी के लिए आई थी। झारखंड के रांची में भी FIIT JEE कोचिंग सेंटर बंद हुआ है, जबकि इसके एक दिन पहले ही शनिवार को कोचिंग से स्टूडेंट्स को मैसेज भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि कुछ कारणों से क्लासेज बंद रहेंगी। जब सेंटर डायरेक्टर से बात करने के लिए पेरेंट्स पहुंचे तो पता चला कि सेंटर बंद हो गए हैं। बता दें कि दिल्ली, NCR समेत देश के 5 राज्यों में कोचिंग इंस्टीट्यूट FIIT JEE ने अपने सेंटर अचानक बंद कर दिए हैं और झारखंड इसमें जुड़ गया है। बृहन मुंबई नगर निगम में मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है।
उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट portal.mcgm.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिग बॉस 18 में करण वीर मेहरा के प्रतिद्वंद्वी विवियन डिसिना ने कहा था, इस लड़के ने जितनी मेहनत की है अब तक उसे उसका क्रेडिट नहीं मिला है। एक्टर सैफ अली खान पर हमले को लेकर मुंबई पुलिस ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस परमजीत सिंह दाहिया ने बताया, हमने इस मामले में शरीफुल इस्लाम को पकड़ा है, वही सही आरोपी है। उन्होंने बताया कि इस आरोपी के खिलाफ हमारे पास कई पुख्ता सबूत हैं। रायपुर में दैनिक भास्कर की ऐतिहासिक सफलता को 36 साल पूरे हो गए हैं। इस खास अवसर को यादगार बनाने के कल रायपुर में बॉलीवुड टॉक शो का आयोजन किया गया। इसमें एक्टर आमिर खान शामिल हुए। आरजे कार्तिक ने उनसे फिल्मी दुनिया और उनकी लाइफ से जुड़े दिलचस्प सवाल किए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक अंतरिम निर्देश में कहा है कि राज्य में सुबह 11 बजे से पहले और रात 11 बजे के बाद 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एंट्री न दी जाए। कोर्ट ने सोमवार को 2 अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। जसप्रीत बुमराह ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीत लिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, इंग्लैंड के जो रूट और हैरी ब्रूक को अवार्ड की रेस में पीछे छोड़ा। ये सम्मान पाने वाले बुमराह पहले भारतीय तेज गेंदबाज हैं। मंगलवार शाम आईसीसी ने अवार्ड की घोषणा की। बुमराह ने सोमवार को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देहरादून के राजीव गांधी स्टेडियम में 38वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर 2025 स्कूली स्टूडेंट्स ने शंखनाद किया। पीएम मोदी ने सेरेमनी में कहा, हमने खेलों के विकास को प्राथमिकता दी है। खेल बजट 3 गुना बढ़ाया है। देश के खिलाड़ी मुझे पीएम यानी प्रधानमंत्री नहीं परम मित्र बुलाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। शपथ लेते ही उन्होंने कई बड़े फैसलों का ऐलान किया। इसके अनुसार अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को उनके देश लौटाया जाएगा। ये फैसला आने के बाद इंटरनेशनल सिंगर सेलेना गोमेज का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो फूट कर रोती नजर आई। सिंगर का वीडियो जमकर वायरल हो गया। हालांकि कुछ ही घंटों में सेलेना ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। 29 जनवरी बुधवार के ग्रह नक्षत्र सिद्धि योग बना रहे हैं, जिससे आज वृष राशि वालों को नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है। मिथुन राशि वालों के रुके काम पूरे होंगे। नौकरी में मन मुताबिक काम भी मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए निवेश करने और प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदने के लिहाज से अच्छा दिन रहेगा। तुला और धनु राशि के लोगों को किस्मत और सितारों का साथ मिलेगा। कुंभ राशि वालों का रुका काम अचानक पूरा हो सकता है। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर होने से दिन सामान्य रहेगा।